गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियाडिक टेबल लेक्चर नंबर 2, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव किसे कहते हैं? किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगेगी उसे हम उस तत्व का आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। जैसे एग्जांपल स्वरूप कोई एक परमाणु है गैसीय अवस्था में, ये इसका नाभिक हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को जब हम बाहर निकालेंगे तो हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। परंतु यदि हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कुछ न कुछ हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी, यानी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा हम लोग खर्च कर रहे हैं, इसी ऊर्जा को हम इस तत्व का आयनन विभव कहते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप हम देखते हैं, जैसे कोई एक परमाणु ए है। अब इस ए गैसीय अवस्था में है, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ए प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में मानते हैं इसका आयनन विभव आई लिखेंगे, मानते हैं x इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हुई, तो इस ए का आयनन विभव क्या हो जाएगा? x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनन विभव जो होता है या तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु में व्यक्त करते हैं या किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। तो अब इस ए एटम से, जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम निकालें। अब इस एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा खर्च हुई है x, यही इस तत्व का क्या कहलाएगा? आयनन विभव। जैसे हाइड्रोजन गैसीय अवस्था, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, H प्लस। इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा खर्च हुई ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हाइड्रोजन। अब देखिए फिर से डिफिनेशन, ये विलग गैसीय परमाणु है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाले हम, इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा खर्च हुई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन तत्व का आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाएगा। इसी तरह जैसे कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उनके एक से अधिक आयनन विभव हो सकते हैं। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल हीलियम का। हीलियम गैसियस स्टेट में है, हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालें, He प्लस इलेक्ट्रॉन आयनन विभव। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगेगी उसे हम क्या कहेंगे? प्रथम आयनन विभव I1 इक्वल हमारा है 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हीलियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा लगती है। तो इसका प्रथम आयनन विभव हो गया 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आयनन विभव में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकल सकते हैं, केवल एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगेगी उसको हम प्रथम आयनन विभव कहेंगे। अब इस हीलियम आयन में से He+ में से एक इलेक्ट्रॉन पुनः हम निकालते हैं, तो आपका हो जाएगा He2+ गैसियस स्टेट में प्लस इलेक्ट्रॉन। इस बार जो
ऊर्जा लगेगी, उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक आयनन विभव I2, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल I2, इसका होता है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप एक चीज, बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के एक से अधिक आयनन विभव होते हैं। जैसे कि आपने देखा हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके 2 आयनन विभव हो सकते हैं। और प्रथम आयनन विभव की तुलना में द्वितीय आयनन विभव का मान अधिक है। प्रथम का मान 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, द्वितीय का मान 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो प्रथम की तुलना में द्वितीय का मान अधिक होता है। अब सवाल यह उठता है, प्रथम की तुलना में द्वितीय का मान अधिक क्यों होता है? यह उदासीन गैसीय परमाणु है। उदासीन गैसीय परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने पे धनायन बन जाता है। उदासीन गैसीय परमाणु की तुलना में जो धनायन होता है, इसका जेड डिफेक्ट बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसे हम कहते हैं, इसका जेड डिफेक्ट बढ़ जाएगा, यानी नाभिक से लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो बढ़ जाएगा। जब नाभिक से लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में अत्यधिक ऊर्जा लगेगी, और इलेक्ट्रॉन निकालने में अत्यधिक ऊर्जा लगेगी, वही ऊर्जा हमारी क्या कहलाती है, आयनन विभव। मीन्स उदासीन गैसीय परमाणु की तुलना में से धनायनों में से इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा अधिक लगती है। धनायनों में से इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा अधिक इसलिए लगती है क्योंकि उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, द्वितीय आयनन विभव का मान प्रथम से अधिक होता है, एवं तृतीय का मान द्वितीय से अधिक होता है, एवं चतुर्थ का मान तृतीय से अधिक होता है। मीन्स इसको हम ऐसे कह सकते हैं, In+1 इज ग्रेटर देन In। हमारा हो गया In+1 इज ग्रेटर देन In। मीन्स द्वितीय, अगर n बराबर हम 2 ले रहे हैं, 2 1 3, तृतीय का मान द्वितीय से अधिक होगा क्योंकि n बराबर 2 लिए तो 2 हो जाएगा। जैसे हम ले लें n बराबर 3, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी चतुर्थ का मान तृतीय से अधिक होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे In+1 इज ग्रेटर देन In। ये तो रहा आपका आयनन विभव। अब हम आगे देखते हैं ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। मीन्स पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन जाने पर आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी। ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभवों की उपनत। मीन्स किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट तथा किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, हमेशा जो क्वेश्चन होगा आपका यहीं से बनेगा। आयनन विभव से जो क्वेश्चन होगा ट्रेंड से ही बनेगा, यानी लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, यहीं से हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं पीरियड। किसी भी आवर्त में प्रायः ये होता है, किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर यानी बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के आयनन विभव क्रमशः बढ़ते हैं, परंतु इस क्रम में कुछ अनियमितताएं भी पाई जाती हैं। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल आवर्त नंबर 2 का। ये रहा हमारा आवर्त नंबर 2। अभी हमने बताया किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों के आयनन विभव क्रमशः बढ़ते चले जाएंगे।
परंतु हमने कहा इस क्रम में कुछ अनियमितताएं पाई जाती हैं, कुछ गड़बड़ी पाई जाती हैं। अब ये अनियमितताएं कहाँ पाई जाती हैं, क्यों पाई जाती है, अभी हम देखते हैं। ठीक, तो जैसे बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के आयनन विभव क्रमशः बढ़ेंगे क्षार धातुओं से लेकर अक्रिय गैसों तक। क्षार धातुओं से लेकर अक्रिय गैसों तक बढ़ते हैं। यदि आप ग्राफ खींचना चाहेंगे तत्वों के परमाणु क्रमांक और आयनन विभव के मध्य, तो हमें ग्राफ हमेशा इस तरह मिलेगा। आप देखेंगे हर बार शीर्ष पर अक्रिय गैसें आएंगी और गर्तों में कौन आएंगे, हमारे क्षार धातुएं। में से सबसे कम आयनन विभव क्षार धातुओं का होता है और सबसे अधिक आयनन विभव अक्रिय गैसों का होता है। यानी लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के आयनन विभव क्रमशः बढ़ते हैं क्षार धातुओं से लेकर अक्रिय गैसों तक। अब सवाल ये बनता है बढ़ते क्यों है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर जेड डिफेक्ट बढ़ता है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से आयनन विभव का मान बढ़ता चला जाता है, परंतु इस क्रम में कुछ अनियमितताएं या गड़बड़ी पाई जाती हैं। जैसे पहली अनियमितताएं यहाँ पर हम देखते हैं, और हमने आपको बताया ध्यान रखेंगे कंपटीशन हो या बोर्ड एग्जाम हो, क्वेश्चन आपका यहीं से बनते हैं जहां पर गड़बड़ी आ रही है। जैसे बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयनन विभव बढ़ते हैं, तो इस हिसाब से बेरिलियम से अधिक बोरान का होना चाहिए क्योंकि इसके दाएं हैं, परंतु हम देखते हैं बेरिलियम से अधिक बोरान का होना चाहिए, लेकिन होता है बोरान का कम होता है, या हम कह सकते हैं बेरिलियम का अधिक होता है। अब सवाल ये बनता है बेरिलियम का अधिक क्यों होता है, तो हम इसको इस तरह देखते हैं। बेरिलियम का हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2, तथा बोरान इसका परमाणु क्रमांक होता है 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। तो हमें यह देखना है बोरान का अधिक ना होकर बेरिलियम का क्यों अधिक होता है, अर्थात यह बेरिलियम की तुलना में बोरान का कम क्यों होता है। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार बेरिलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, जबकि बोरान का अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, और p की तुलना में s ऑर्बिटल नाभिक से अधिक नजदीक होगा। ये नाभिक हो गया, यदि अगर ये s ऑर्बिटल होगा तो आपका p ऑर्बिटल अधिक दूरी पे होगा। s की तुलना में, s ऑर्बिटल की तुलना में p ऑर्बिटल नाभिक से अधिक दूरी पे होता है। अब नाभिक से अधिक दूरी पे होने के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की तुलना में इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कम लगेगा। नाभिक का आकर्षण बल कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा कम लगेगी। इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा कम लगेगी, अर्थात इसका आयनन विभव p वाले का कम होगा और s वाले का आयनन विभव अधिक होगा। यही एक कारण है बेरिलियम का आयनन विभव, प्रथम आयनन विभव, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, प्रथम आयनन विभव बोरान से अधिक होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारी जो तुलना है 2s 2p की है, दोनों की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। ऐसा नहीं कि कहीं पर 2s हो जाए और 3p की आप लोग तुलना कर लीजिएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2 और 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंस है, तो ये तुलना यहाँ पर नहीं हो सकती। तुलना वही हो सकती है जहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 2 है, इसका भी 2 है, तो s p की तुलना में अधिक नजदीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक स्ट्रांग होगा, सो इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने में ऊर्जा अधिक लगेगी,
इसलिए बेरिलियम का प्रथम आयनन विभव बोरान से अधिक होगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यानी H2, जबकि बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यानी H2Np1। यही बात इनके पूरे परिवार में, पूरी फैमिली में लागू हो जाएगी। जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में बेरिलियम बोरान का ही पूछे, इन परिवार के किसी भी सदस्य से पूछ सकता है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। रेडियम रेडियो एक्टिव होता है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो हमने एग्जाम्पल लेके पढ़ा बेरिलियम और बोरान, तो जरूरी नहीं है बेरिलियम और बोरान ही आपसे पूछे, हो सकता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का पूछ ले, तो बात वही लागू होगी। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NH2, इसके लिए N2 होगा, इसके लिए N3 होगा, इतने डिफरेंस होगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NH2, इसके लिए क्या होगा NH2Np1, यानी इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन P में होगा, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन S में होगा। और जैसा कि आप जानते हैं S की तुलना में P नाभिक से अधिक दूरी पे हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। यही बात लागू हो जाएगी आपकी कैल्शियम और गैलियम में। अगर यहां पूछता है तो इनका इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका कहा जाएगा S में, और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा P में। S ज्यादा नाभिक से नजदीक होगा। पूरे फैमिली में यही बात लागू होगी। और एक गलती हो जाती है कंपटीशन के क्वेश्चनों में, ये हमें ध्यान रखना है, फर्स्ट आयनन विभव पूछ रहा है सेकंड। फर्स्ट आयनन विभव इन लोगों का अधिक होगा और इनका कम होगा, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये आपका ऑर्बिटल इसका समाप्त हो गया, अब ये बचता है। तो द्वितीय आयनन विभव से, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल से, I2 से ध्यान रखिएगा, रूल पे ही चलेंगे। लिथियम से अधिक किसका होगा, बेरिलियम का। बेरिलियम से अधिक किसका होगा, बोरान का। सेकंड वाले में ध्यान रखिएगा, जब I2 पूछे, और I1 में यानी प्रथम आयनन विभव में क्या होगा, सेकंड ए परिवार के तत्वों का प्रथम आयनन विभव थर्ड ए के परिवार के तत्वों से अधिक होता है। ये गड़बड़ी यहां पाई गई, एक अनियमितता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन विभव बढ़ता है, परंतु यहां पर कमी थी, यहां पर भी कमी है। नियमता होना क्या चाहिए, नाइट्रोजन का आयनन विभव की तुलना में ऑक्सीजन का आयनन विभव अधिक होना चाहिए, परंतु होता क्या है, ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन का आयनन विभव अधिक होता है। अब सवाल ये बनता है, ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन का आयनन विभव अधिक क्यों होता है, जबकि होना तो चाहिए ऑक्सीजन का, परंतु होता है नाइट्रोजन का, ऐसा क्यों। हम यहाँ देखते हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 7, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p3। इसके P में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका वितरण इस तरह हो जाएगा। और ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 2p4। इसके P में इलेक्ट्रॉनों का वितरण अकॉर्डिंग टू हुंड रूल इस तरह होगा। अब प्रथम आयनन की विभव की हम बात कर रहे हैं। प्रथम आयनन विभव में नाइट्रोजन में से ये इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा हमें, और इसमें से कौन निकलेगा, ये चौथा इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं इसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेम आवेश होंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षण के कारण इसमें से, ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा सुविधाजनक होगा। यह हमें कह सकते हैं नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा कम लगेगी। ये इसका स्थायी व्यवस्था है। जब कोई कोष आधा भरा हो, जैसे इसके P में 3 है, आधा भरा हो या पूर्ण रूप से भरा हो, तो अधिक स्थायी होता है कंपेरिजन देन इन लोगों की तुलना में। यहाँ इसके P में 4 है, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण के कारण इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा कम लगेगी,
ऊर्जा कम लगेगी तो आनंद विभव कम होगा, या ये कह सकते हैं इसकी तुलना में इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा अधिक लगेगी, ऊर्जा अधिक लगेगी तो आनंद विभव अधिक होगा। मीन्स ये रहा रीजन, नाइट्रोजन की तुलना में किसका आनंद विभव अधिक होता है, सॉरी ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन का आनंद विभव अधिक होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ Np3 और इनका क्या हुआ Np4। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में किसका अधिक हुआ, नाइट्रोजन का अधिक हुआ। कारण आप सीधा सीधा जान गए, इसके पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, इनके पी में कितने हैं, 4 है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा कम लगेगी। अब यही बात पूरे परिवार पे फॉलो हो जाएगी, जैसे यहाँ पूरी फैमिली की हमने बात की वही बात यहाँ पूरी फैमिली फॉलो हो जाएगी। जैसे जरूरी नहीं नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही आपको मिले, आपको मिल सकते हैं और भी। तो आपको हमने कहा, हम लोगों ने अभी पढ़ा नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, जरूरी नहीं नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिले, आपको परीक्षाओं में फास्फोरस सल्फर में भी पूछ सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चन हमारा हुआ फास्फोरस और सल्फर में किसका आयनन विभव अधिक है, तो सीधा सा जवाब आपका किस परिवार का, नाइट्रोजन परिवार का। सल्फर की तुलना में फास्फोरस का आयनन विभव अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि इसके पी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या सुविधा पूर्वक होगा कंपेरिजन देन फास्फोरस। यही बात आर्सेनिक, सेलेनियम में, स्ट्रोबियम, टेलुरियम में लागू होगा, यही बात पूरी फैमिली में लागू होगी। लेकिन यहाँ पर भी एक ध्यान देना, कंपटीशनों में बच्चे गलती करते हैं। ये तो बातें लागू हो रही है आई फर्स्ट के लिए, यानी जब प्रथम आयनन विभव की हम बात करेंगे तो इस पर नाइट्रोजन परिवार का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन परिवार के प्रथम आयनन विभव से अधिक होगा। परंतु जब I2 की बात होगी तो ध्यान रखिएगा, जब I2 की बात होगी तो ऑक्सीजन परिवार का ही अधिक होगा। तो हम रूल पे चलेंगे क्रम से, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के आयनन विभव बढ़ेंगे। यानी द्वितीय की बात होगी बेरिलियम से अधिक बोरान का होगा, प्रथम की होगी 3 परिवार का होगा। इसी तरह प्रथम की बात होगी तो नाइट्रोजन परिवार का अधिक होगा, द्वितीय की बात होगी तो ऑक्सीजन परिवार का अधिक होगा। ये तो रहा आपका क्या कहते हैं, आवर्त में आयनन विभव बाएं से दाएं जाने पे बढ़ते हैं, तथा इनमें जो इनके इस क्रम में जो अनियमितताएं थी, गड़बड़ी थी, वो गड़बड़ी क्यों थी ये हम लोगों ने देखा। यहाँ का अलग रीजन था और यहाँ का रीजन अलग था। अब इसी तरह हम देख लेते हैं उपवर्ग में, किसी उपवर्ग में क्या होता है, लेते हैं जैसे हम फर्स्ट ए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे हम ले लेते हैं फर्स्ट ए लिए हैं, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के आयनन विभव क्रमशः बढ़ते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के आयनन विभव क्रमशः बढ़ते हैं, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या यानी बढ़ती है, या हमें कह सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। यानी लिथियम से अधिक सोडियम का होगा, सोडियम से अधिक पोटेशियम का होगा, पोटेशियम से अधिक रुबिडियम का होगा, रुबिडियम से अधिक सीजियम होगा। संपूर्ण वर्ग में यही बात लागू हो जाएगी, चाहे फर्स्ट ए ले चाहे सेवंथ ए ले। और एक चीज ध्यान रखेंगे, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के आयनन विभव बढ़ रहे हैं, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक आयनन विभव अक्रिय गैसों को होगा, क्योंकि सबसे दाएं कौन होते हैं, अक्रिय गैस, ये लोग होते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। रेडान रेडियो एक्टिव है, तो सबसे अधिक किसका होगा, अक्रिय गैसों को होगा सबसे अधिक आयनन विभव पूरे पीरियोडिक टेबल में। इस फैमिली का आयनन विभव सबसे अधिक होगा। और सबसे कम आपका होगा क्षार धातुओं का। क्षार धातुओं में कौन कौन होते हैं हमारे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। फ्रांसीसियम आपका रेडियो एक्टिव है। तो सबसे अधिक अक्रिय गैसों का होता है, सबसे कम क्षार धातुओं का होता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पे बढ़ते हैं।
अब सवाल हमारा ये बनता है, अक्रिय गैसों का आयनन विभव सबसे अधिक क्यों होता है? अक्रिय गैसों का आयनन विभव सबसे अधिक इसलिए होता है क्योंकि अक्रिय गैसों में पाया जाता है समृद्ध कोश विन्यास। समृद्ध कोश विन्यास बहुत अस्थायी व्यवस्था है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, तो में से ये बहुत स्थायी व्यवस्था में पाए जाते हैं, अतः इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा सबसे अधिक लगेगी। और ये जो आपके पाए जाते हैं क्षार धातुएं जो हैं, इनका आयनन विभव सबसे कम होता है। इनका आयनन विभव सबसे कम इसलिए होता है क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा कम लगती है। अब अगर तत्व की बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम जो है इसका आयनन विभव सबसे अधिक होता है, क्योंकि इधर से इधर हम बढ़े फिर ऊपर से नीचे घट रहे हैं, यानी इस परिवार में भी ऊपर से नीचे घटेंगे तो सबसे अधिक किसका हुआ? हीलियम का। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनन विभव किसका होगा? सीजियम का। सबसे कम आयनन विभव हमारा क्या होगा? सीजियम का। ये रहा आपका लेक्चर नंबर 2 में आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी भी इसको हम कहते हैं। धन्यवाद।